हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर नापित है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी, एमएससी, सीयूईटी। और अगर आप किसी भी स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस किया था। किसी फंक्शन की nth डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पर हमने डिस्कस किया था और हमने कुछ फंक्शंस लिया था जिसकी हम लोग nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश किए थे। जैसे फंक्शन हमारे पास था y इज इक्वल टू 1/x प्लस बी। तो चलिए आज शुरू करते हैं और हम लोग कुछ और फंक्शंस की nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं आज nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ nth derivative of f of x is equal to log a plus bx या ax plus b, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। log x plus b ही लिख देते हैं। चलिए तो चलिए जी इसका हम लोग जरा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का कोशिश करें। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे इसको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी इज हो जाएगा a। तो इस बात को हम लिख पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम कहते हैं y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का कोशिश करेंगे। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 मेरे पास हो जाएगा y2, a मेरे पास पहले से है। अब क्या होगा ना, पावर आगे आएगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी इज हो जाएगा a। तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2, a इंटू ए इज ए स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये मेरे पास हो जाएगा -1 -2 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 और वापस ए एक्स प्लस बी का ए होगा। हमारे पास पहले से स्टूडेंट ए स्क्वायर है और एक ए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ए क्यू। इसी तरह से हम इसकी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 आगे आएगा इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -4 हो जाएगा और वापस ए एक्स प्लस बी का ए होगा, दैट मीन्स ए टू द पावर 4 हो जाएगा। अगर एक बार हम फिर अगर इसको फिर डिफरेंशिएट करना चाहें y5 तो ये मेरे पास हो जाएगा -1 -2 -3। अब की बार आगे आएगा -4 इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर हो जाएगा -5 स्टूडेंट्स इंटू ए एक्स प्लस बी का वापस ये हो जाएगा ए टू दी पावर 5 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करें, दैट मीन्स nth टाइम और डिफरेंशिएट करना चाहें, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, nth टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर हमने फंक्शन को जब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास -1 बार आया, नहीं सॉरी, हमने जब एक बार डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स हमारे पास एक बार भी माइनस नहीं आया था। जब हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास -1 बार आया है। 3 बार हमने जब डिफरेंशिएट किया -2 बार आया है। 4 बार हमने जब डिफरेंशिएट किया -3 बार आया है। 5 बार जब हमने डिफरेंशिएट किया -4 बार आया है। इट मीन्स 5 बार डिफरेंशिएट करने पर अगर -4 बार आया है तो n बार डिफरेंशिएट करने पर -1 जो होगा वो n-1 बार आएगा, n-1 टाइम्स आ जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, y2 अगर है मेरे पास 1 तक गया है, y3 अगर है मेरे पास तो ये 2 तक गया है, तो अगर y4 है मेरे पास तो ये 3 तक गया है, एक कम होते जा रहा है। 5 बार डिफरेंशिएट किया तो 4 तक गया है। वैसे ही हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये n-1 फैक्टर तक जाएगा। और यहाँ पर तो 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो पावर 2 हो गया, ये पर 3 बार डिफरेंशिएट किया तो पावर 3 हो गया, 4 बार डिफरेंशिएट किया तो पावर 4 हो गया, 5 बार डिफरेंशिएट किया तो पावर 5 हो गया। उसी तरह से n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर n हो जाएगा। अब बात करते हैं हम x प्लस बी के ऊपर।
y2 2 था तो पावर -2 हो गया, 3 बार डिफरेंशिएट किए -3 हुआ, 4 बार डिफरेंशिएट किए -4 हुआ, 5 बार डिफरेंशिएट किए -5 हुआ। इसी तरह से इसको जब हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस बी का पावर -n हो जाएगा। और जरा इसको मॉडिफाई कर देंगे, -1 का पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टर a टू द पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर n। स्टूडेंट्स ये हमारा nth डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम जो है y इज इक्वल टू y या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x प्लस बी की जो है हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और एक इससे बेस्ट क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे हम कर पाएंगे। सेम फार्मूला इसका, ये फार्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूला ध्यान में ना हो तो आप ये फंक्शन का यूज करके इसका nth डेरिवेटिव आप निकाल के जो है इसको इजीली आप मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए जी हम इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन इससे लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया 3x प्लस 4, लॉग 3x प्लस 4। तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू लॉग 3x प्लस 4 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास y1, log x का होता है 1/x, इट मीन्स 1/3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4 का 3। इसको जरा मॉडिफाई करेंगे, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 3 हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब हम इसकी सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे, और इसी तरह से फंक्शन की हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा y2। अब पावर मेरे पास आगे आएगा -1 इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर हो जाएगा -2 इंटू वापस 3x प्लस 4 का 3 होगा, एक 3 मेरे पास पहले से था, फिर से डिफरेंशिएट किया तो 3 स्क्वायर हो गया। अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे y3 -1, अब की बार फिर पावर में आगे आएगा -2 इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर हो जाएगा -3, और एक बार वापस 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो वापस एक 3 आएगा, दैट मीन्स 3 का पावर 3 हो जाएगा। फिर हम इसको y4 करेंगे तो -1 -2 -3, अब ये हो जाएगा 3x प्लस 4 टू दी पावर हो जाएगा -4, और वापस 3x प्लस 3 का 3 हो जाएगा 3 टू दी पावर 4। और इसी तरह से हम फंक्शन की जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे yn, तो देखेंगे स्टूडेंट्स 4 बार हमने डिफरेंशिएट किया -3 बार आया, 3 बार हमने डिफरेंशिएट किया -2 बार आया, n बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे -n-1 बार आएगा। जब हमने 4 बार डिफरेंशिएट किया तो ये 3 तक गया, जब हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो ये 2 तक गया, और इसी तरह से जब हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टर। फिर हम 3 पर डिस्कस करेंगे, 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा 4 बार हमने डिफरेंशिएट किया तो 3 का पावर 4 आया, 3 बार हमने डिफरेंशिएट किया 3 का पावर 3 आया। तो इसी तरह से हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे 3 का पावर n आएगा इंटू 3x प्लस 4 पर अब हम बात करेंगे। तो जब हमने 4 बार डिफरेंशिएट किया था पावर -4 आया, 3 बार हमने डिफरेंशिएट किया -3 आया, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -n आएगा स्टूडेंट्स। इसको जरा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टर इंटू 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 4 टू द पावर n, और ये मेरा इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही है। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शंस की हम nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शंस हम लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर nth डेरिवेटिव आप निकालना चाहें तो आप बाय प्रोसेस निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इसकी डायरेक्ट आपको फार्मूला ध्यान में हो जाएगी कि f(x) इज इक्वल टू log 1x प्लस b की क्या फार्मूला होनी है, उस पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे इसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर कुछ क्वेश्चंस ऐसी होंगी जिनको हमको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होगा, तो उस केसेस में हम इसको बार बार हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम टू द फार्मूला हम यूज़ करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हम लोग आराम से ये सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जरा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फंक्शंस और स्टैंडर्ड फंक्शंस लेते हैं जिसकी nth डेरिवेटिव हम निकालने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखेंगे जरा, जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है कि सपोज मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस की हम nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। चलिए जी हम इसको शुरू करते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y1 साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का स्टूडेंट हो जाएगा डेरिवेटिव a। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन साइन दे रखा है, इस फंक्शन की हमको nth डेरिवेटिव निकालनी है। nth डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या होगा कि जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, अगर वो एक खास सीक्वेंस में अगर हमको मिल जाए टर्म्स, तो क्या होगी कि हम इसकी nth डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अपने पास जो साइन ए एक्स प्लस बी फंक्शन दे रखा है, जिसकी डेरिवेटिव हमारे पास कॉस आ गई है, इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे ना, हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में पढ़े हुए हैं हम लोग कि कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और इनटू का ये मेरे पास शुरू से है, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स y2, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन का वापस डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और वापस ए एक्स प्लस पूरी की डेरिवेटिव करेंगे पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी की वापस ए होगी डेरिवेटिव, और ए मेरे पास पहले से था तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। वापस हम इस पर पाई बाई 2 ऐड करेंगे, और कॉस को हम लिख देंगे साइन, कॉस को हम लिख देंगे साइन। तो ये पहले से मेरे एक पाई बाई 2 था, अब हमने फिर एक पाई बाई 2 ऐड किया, तो पाई बाई 2 प्लस ये हो गया मेरा ए एक्स प्लस बी, और इंटू का ए स्क्वायर। इसको फिर जरा मॉडिफाई करके लिख देंगे, इधर इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ हम 2 से 2 को कैंसिल नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने को जो है n टाइम्स तक जाना है, तो इससे क्या होगी कि हमको इसकी सीक्वेंस पता चलेगी, तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अब ये मेरे पास हो गया कॉस सॉरी ये y3 नहीं है, ये y2 है स्टूडेंट्स, सॉरी मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। ये मेरे पास y2 हो गया। अब हम फिर इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा y3 साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा वापस कॉस इंटू 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और वापस पूरी की डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यू, और वापस हम इसको चेंज करेंगे जब y3 इज इक्वल टू कॉस हो जाएगा साइन, फिर हम एक पाई बाई 2 ऐड करेंगे प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ये क्यू आपके पास रहेगी। तो y3 इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वैल्यू y3 जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारा साइन 3 पाई बाई 2 में 2 पाई बाई 2 मेरे पास पहले से था, एक 2 पाई बाई 2 और ऐड कर दिए, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 3 पाई बाई 2 ए एक्स प्लस बी इंटू ए का क्यू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर nth टाइम्स, डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको nth टाइम करें स्टूडेंट्स, तो देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बार जब हमने डिफ्रेंशिएट किया a के पावर 1 आई थी, जब हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो a पर पावर 2 आया था, जब हमने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया स्टूडेंट a का पावर 3 आया था, तो जब हम n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स ये a का पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, एक बार जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो साइन 1 पाई बाई 2 था, 2 बार जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो साइन 2 पाई बाई 2 था, 3 बार जब हमने डिफ्रेंशिएट किया साइन 3 पाई बाई 2 था, तो जब हम n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम फंक्शन की जो है nth डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस से हम y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी जो है स्टूडेंट्स, इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा हम इसको लिख देते हैं, आप घर में थोड़ा ट्राई करिएगा इसको फ्री टाइम पे। ठीक है, y इज इक्वल टू सेम हो जाएगा a का पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जरा आप इसको ट्राई करिएगा। आज की वीडियो हम लोग इतना ही, आज हम लोग यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।